मिनट मिनट ग्रीन पॉडकास्ट में बहुत बहुत खुशामदीद। आज की टॉपिक है हमारा एथिक्स से रिलेटेड। एथिक्स वो सवाल हैं जो हम सीखते तो हैं अपने मुआशरे से, अपने घर वालों से और मुआशरे की ऑब्जर्वेशन से भी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें सीखने को नहीं मिलती हैं, ना हम किसी से पूछ सकते हैं। उन सब सवालों के जवाब हम पूछेंगे एस रज़ा साहब से। सर, मैं पिछले दिनों में एक रेस्टोरेंट में गई। पार्किंग में जब मैंने गाड़ी लगाई तो पार्किंग वाले का रवैया कोई बहुत मेरे साथ अच्छा नहीं था। कोई बहुत ज़्यादा उसने मेरी अच्छी जगह पर पार्किंग भी नहीं करवाई, धूप में लगवाई। मैं वापस आई, गाड़ी फुल हीट अप थी। उसके बाद फिर जब वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था कि शायद ये मुझे कोई टिप दे या कोई वैसे बख्शी बुख्शी दे, तो मैंने तो नहीं उसको दी है, लेकिन फिर मुझे बाद में गिल्ट हो रहा था कि ये बंदे इस तरह के 2-4 पैसों से ही अपना शायद घर चला रहे होते हैं। लेकिन फिर वो एक इतने बड़े होटल रेस्टोरेंट के भाई भी बैठा हुआ था, तो वहाँ से भी जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई अच्छी इनकम आ ही जाती है। तो मैं ये कश्मकश का शिकार हूँ। मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट टाइम। देखिए किरण, जब आप किसी को टिप देते हैं तो वो आप एक अंडर प्रिविलेज क्लास को उसके सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक रिवार्ड कर रहे होते हैं। अगर आप ये समझती हैं कि वो उसने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया, उसने वैले पार्क आपकी गाड़ी ली, उसको एक जगह पार्क किया, फिर जब आप आई तो उसने गाड़ी उधर से ला के आपको गाड़ी हवाले की गेट खोला, उसमें आपको बिठाया, ठीक है। अब सम टाइम हमारी ईगो बहुत ऊंची वो हो रही होती है कि उसने हमें स्माइल नहीं दी, उसने बहुत वो नहीं किया, तो फिर मैं इस पे टिप क्यों दूं। देखिए, कंडक्ट या उसका वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सर्विसेज ठीक हैं तो हम सर्विसेज के अगेंस्ट किसी को टिप देते हैं, और ये एक वॉलंटियर एक्ट होता है। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ से बालातर हो के पसंद नापसंद हट के जी उसकी स्माइल नहीं थी, या उसने मुझे थैंक यू नहीं कहा, और उसने मेरे साथ कुछ ज़्यादा वो नहीं रेस्पेक्टफुली वो किया, तो इन चीज़ों से हट के आपको उन लोगों को टिप देनी चाहिए। वैसे सर, ये तो पार्किंग में उसने मुझे स्माइल नहीं दी, या वो जाहिर सी बात है मेरा वो कोई गुलाम भी नहीं था जो कि मुझे हर तरह का वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको उस इदारे की तरफ से तो मिल रही होती है सैलरी। अगर मैं नाम उसको टिप दूं तो वो कोई इतना ज़्यादा नहीं, यही मैंने कहा, टिप देना एक वॉलंटियर एक्ट है आपका जो, लेकिन ये एक गुडविल उसमें आता है, क्योंकि आप एक प्रिविलेज उस क्लास से हैं और एक बंदा जो अंडर प्रिविलेज है लेकिन वो सर्विसेज दे रहा है, और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उसके बदले में उनको वो कुछ मिलेगा। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि उनको ये होटल वगैरह अच्छा पे करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते। इनकी इनकम का काफ़ी सारा जो इन्हिसार होता है वो इसी लोगों की टिप पे होता है, और ये एक रिवार्डिंग एक्ट है। मेरे ख्याल में आपको नेक्स्ट टाइम आप कहीं जाएं तो, अब मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता हूँ तो उधर अमूमन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल के वो लोग हैं तो उनको टिप देने का रिवाज नहीं है। हमने टिप को ज़्यादातर रखा हुआ है होटल की हद तक, या जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो उधर जो पोर्टर है आपके वो ट्रॉली लेके आपकी गाड़ी तक आता है, तो शायद उसको भी आप टिप कर देते हैं। तो ये जब आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो वो जो लोग खड़े होते हैं इतनी धूप में, इतने सख्त हालात में खड़े होकर, व्हीकल एमिशंस है, उधर आपको सर्व कर रहे हैं, और उनकी ड्यूटी भी होती है 12-12 घंटे, तो उनको भी हमें जो है ये कोई ना कोई रिवार्ड देना चाहिए। चलें नाज़रीन, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी इस तरह वैले पार्किंग का आपको सर्विस मिले तो आप ज़रूर टिप दीजिएगा।